हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने शुरू किया है बैलेंस ऑफ पेमेंट, चैप्टर नंबर 2 यूनिट 10 के अंदर हम देख रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर लिया बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स अब हम लोगों को देखने हैं। उससे पहले हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग, बैलेंस ऑफ ट्रेड और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स कहें या आप कहें कि बीओपी के जितने भी आइटम्स हैं उसके अंदर शामिल होने वाले आइटम्स, उनकी कैटेगरीज हम लोगों ने देखी है कि 4 कैटेगरी में शामिल होने वाले आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं बीओपी में। विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, उसी तरह से कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं और जो आपके एसेट्स और जो लाइबिलिटीज़ वगैरह से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं तो उनको भी हम लोग बीओपी में इंक्लूड करते हैं। देन आफ्टर डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड कि क्या क्या है दोनों के बीच में अंतर। आज की क्लास में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। मेन अकाउंट्स जो हैं बीओपी के वो कितने टाइप के होते हैं और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं उनमें किस तरह के ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता है, इनको अब हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जहाँ पे हमारा आज का टॉपिक होगा कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ये होता क्या है, हमें इसके बारे में जानना है। कंपोनेंट्स का मतलब तो सबसे पहले हम समझ लें। कंपोनेंट्स मतलब हो गया कि बीओपी किन से मिलकर बना है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम बेसिकली हर तरह के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं बीओपी के, उनको ईजिली अंडरस्टूड करने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सो बेसिकली ऑल दी ट्रांजैक्शंस of BOP, balance of payment, are included under, like all the transactions included under BOP are categorized into 2 groups। उनको 2 ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, जिनमें से पहला जो है दैट इज फर्स्ट करेंट अकाउंट। ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, 2 अकाउंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ओके, देयर आर 2 अकाउंट्स, करेंट एंड कैपिटल। अब है कि इन दोनों ही अकाउंट्स को अब हम लोगों को ज़रा डिटेल में समझना है। सबसे पहले बात करेंगे करेंट अकाउंट के बारे में कि करेंट अकाउंट क्या होता है, देन आफ्टर कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम दोनों ही अकाउंट के डिस्कशन को शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले करेंट अकाउंट से कि ये होता क्या है। तो देखते हैं, अब अकाउंट की बात हो रही है, मतलब इसमें हम हर तरह के ट्रांजैक्शंस की बातें करेंगे। ठीक है, करेंट अकाउंट जो होता है इट रेफर्स टू, इसको पहले हम लोग लिखते हैं देन इसके मीनिंग को हम समझेंगे। इट रेफर्स टू ऑल, इट रेफर्स टू एन अकाउंट, बेसिकली इट रेफर्स टू एन अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट, it refers to an account of all the transactions, एक ऐसा अकाउंट जिसमें हर तरह के जो ट्रांजैक्शंस हैं
उनको रिकॉर्ड किया जाता है जो रिलेटेड होते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ऑल द ट्रांजैक्शंस related to import and export. import and export से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका रिकॉर्ड जिस अकाउंट में रखा जाता है या जिस अकाउंट में किया जाता है उसी अकाउंट को हम करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये देखो अंडरस्टूड है कि जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हम गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें कर रहे हैं। और ये जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसको हम देखेंगे ड्यूरिंग ए गिवन ईयर, या आप उसको टाइम पीरियड बोल सकते हैं। हम यहाँ पर 1 साल की बात कर रहे हैं। तो 1 साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड, उनका ब्यौरा जिस अकाउंट में इंक्लूडेड होता है उस अकाउंट को हम एक टर्म में कैपिटल अकाउंट बुलाते हैं, करेंट अकाउंट बुलाते हैं। सो करेंट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स all the transactions relating to export and import of goods and services and unilateral transfers during a given period of time। बात समझेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके अलावा इस अकाउंट में जितने भी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, वैसे ट्रांसफ़र जो वन वे होते हैं जिसको आप वन साइड ट्रांसफ़र भी बोल सकते हैं, सच एज वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अगर गिफ्ट्स का एक्सचेंज हो रहा है तो नॉट द एक्सचेंज, अगर एक देश से दूसरे देश में गिफ्ट भेजा गया, नॉट कंट्री टू कंट्री बट अ पर्सन इन अ कंट्री टू अनदर पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री, तो उनको अगर कोई गिफ्ट दिया गया है, कोई एड गया है, कोई मदद गई है, तो ये आपका यूनिलेटरल ट्रांसफ़र हुआ। तो गिफ्ट्स या एड या फिर आप बोल सकते हैं ग्रांट्स, तो इस तरह की चीज़ें जो है, रेमिटेंसेस, तो ऐसी चीज़ों का जो ट्रांसफ़र है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड जिस अकाउंट से मिलेगा उस अकाउंट को हम करेंट अकाउंट बुलाएंगे। जैसे बीओपी के कंपोनेंट्स की बात हम कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसके अंदर हम हर तरह के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं, है ना। तो जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं तमाम चीज़ों का, जो वन कंट्री टू अनदर कंट्री होता है, उसमें मेन 4 कैटेगरीज में हम लोगों ने चीज़ों को डिवाइड किया था, ग्रुप में बांट दिया था कि किस किस तरह के आइटम्स का एक्सचेंज होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जैसे कि विजिबल आइटम्स में गुड्स आ जाते हैं, इनविजिबल आइटम्स जैसे कि आपके इसमें आ जाएंगे क्या, तो जितने भी सर्विसेज हैं, ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज, आप याद करें ये सब हमारा पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट क्लास में। देन इसमें था आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मतलब जो वन वे ट्रांसफर्स है, और अगला था आपका कैपिटल ट्रांसफर्स, है ना, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्स। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, 4 कैटेगरी में जितने भी ट्रांसफर्स हैं, इस तमाम ट्रांसफर्स के रिकॉर्ड को हम बीओपी बुलाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बुलाते हैं। अब हमने उसी बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स जानने थे, और उनको जानते हुए हमने तमाम कंपोनेंट्स की 2 कैटेगरी बना दी, 2 ग्रुप बना दिया, जिसमें से पहला है करेंट अकाउंट। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बातें कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की, यानी कि जो स्टार्टिंग में हमने देखा हुआ था उसमें से विजिबल आइटम्स इंक्लूडेड है करेंट अकाउंट में। गुड्स की बात हो रही है तो इसमें विजिबल आइटम आ गया, ओके, और गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि ये जो सेकंड कंपोनेंट है विच इज़ इनविजिबल आइटम का, ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो विजिबल आइटम्स,
इनविजिबल आइटम्स ये इसके अंदर शामिल है। एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ये जो थर्ड कंपोनेंट था विच इज़ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इसको भी हम इंक्लूड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। और इन तीनों ही आइटम्स से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड हैं, ये रिकॉर्ड जिस अकाउंट में होगा उसी अकाउंट को हम करेंट अकाउंट बुलाएंगे। याद रखेंगे हम इन टर्म्स को, इजी है, ये नया नहीं है। फर्स्ट क्लास में जो हमने बेस एक समझा है, एक जो बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, बस उससे ही रिलेटेड टर्म्स यहाँ पर हम जान रहे हैं। तो अक्सर आप सुनोगे, क्वेश्चन भी आता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट से आप क्या समझते हैं, या करंट अकाउंट में किस तरह के ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं। तो हम वहाँ पर इन तीन टर्म्स को याद रखेंगे। अगर सिंपल वे में जाना चाहें तो कहेंगे कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल काइंड ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ होता है, इसका जितना भी रिकॉर्ड है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का, उसी रिकॉर्ड को जिस अकाउंट में रखते हैं उस अकाउंट को करेंट अकाउंट बुलाते हैं। करेंट अकाउंट के अंदर हर तरह का रिसीट एंड पेमेंट्स होता है जो कि रिलेटेड होता है ट्रांजैक्शंस ऑफ विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। तो ये जो रिकॉर्ड हुआ इसके अंदर आपको रिसीट्स मिल जाएंगे हर तरह का। अगर हमने विजिबल आइटम्स को इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया है, तो एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा रिसीव करेंगे। इनविजिबल आइटम्स आपने एक्सपोर्ट किए हैं तो आप रिसीव करोगे मनी। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आपको मिला है, मतलब आपने रिसीव किया है, तो रिसीट्स जितने भी होंगे वो इंक्लूडेड हैं। एंड पेमेंट्स टू, पेमेंट्स रिलेटेड टू व्हाट, तो रिलेटेड टू द विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। तो इन सब से रिलेटेड जितने भी रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं उसको कंटेन करता है करंट अकाउंट अपने आप के अंदर। अब बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट क्या हो जाएंगे। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। मीनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और अगर आप इस मीनिंग को ही समझ चुके हैं तो आपको इसके कंपोनेंट्स भी साफ साफ समझ में आ रहे होंगे। अगर हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान दोगे तो हम क्या बात करें, करंट अकाउंट का मतलब इन तीनों ही टाइप ऑफ आइटम से रिलेटेड हर तरह का रिकॉर्ड। तो अगर कंपोनेंट्स की बात होगी तो कहीं ना कहीं बात इन्हीं सब के बारे में होगी। तो कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो मैं अभी अभी आपको बता रही थी, आपसे करंट अकाउंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे उनके कंपोनेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि जिसको हम मर्केंडाइज ट्रांजैक्शंस और विजिबल ट्रेड भी बुलाएंगे, ठीक है। ये एक मेजर पार्ट होता है आपके करंट अकाउंट का, ओके। सो अ मेजर पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन ट्रेड इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स विच इज विजिबल आइटम्स। पेमेंट जो होता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, उसको हम नेगेटिव साइड में लिखते हैं। देखो इसको हम ज़रा डिटेल में समझते हैं। ये यहाँ से मैं हटा देती हूँ, मीनिंग हम देख चुके हैं, तो इसको ज़रा हम यहाँ से साफ कर लें ताकि बातें डिटेल में समझें। अब देखो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, इसका एक जनरल बिजनेस अकाउंट की तरह दो साइड होता है ना। ड्यूअल नेचर ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड है ये आपका बीओपी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, इसको सबसे पहली बात तो कि हम क्या बोलते हैं,
तो ये आपका विजिबल ट्रेड या मर्केंडाइज ट्रेड के नाम से ये जाना जाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में विजिबल ट्रेड बुलाते हैं। और यहाँ पे जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, तो चूंकि हम दोनों की बात कर रहे हैं तो दो साइड्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, दो साइड है। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें हो रही है, तो क्रेडिट मतलब क्या हुआ, पैसे आते हैं, है ना, बैलेंस बढ़ता है। तो जब भी आपके कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, आपके कंट्री से एक्सपोर्ट होता है, तो उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, ठीक है। जब भी आपका एक्सपोर्ट होगा तो पॉजिटिव साइड पर जाएगा विद द पॉजिटिव साइन, एंड जब भी आपके कंट्री में जो इम्पोर्ट है वो होगा, जब भी आपके देश में इम्पोर्ट होगा, तो जो इम्पोर्ट होता है उससे हम जब सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में हम लोगों को पेमेंट करना पड़ता है, तो वो पेमेंट जो है वो इम्पोर्ट होगा, और इम्पोर्ट साइड का पेमेंट नेगेटिव साइड में जाता है, यानी कि ऑन डेबिट साइड पैसा कटता है। तो इम्पोर्ट अगर देश में हो रहा है तो बीओपी के डेबिट साइड में वो इंक्लूड होगा, और अगर एक्सपोर्ट हो रहा है देश में तो वो बीओपी के ही क्रेडिट साइड में इंक्लूड होता है। इस तरह से जो विजिबल ट्रेड है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड है, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस सबसे पहले कंपोनेंट के अंदर आ जाएंगे आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट के अंदर। सो बैलेंस ऑफ दीज विजिबल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंस। और अगर आप याद कर रहे हैं तो हम लोगों ने बीओटी अभी अभी पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, और ये जो बीओटी है जहाँ पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उसी के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही कंपोनेंट है करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट का पहला कंपोनेंट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे हम कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ ट्रेड की ही बात कर रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट आपके करंट अकाउंट का होपफुली क्लियर है, विच इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको विजिबल ट्रेड बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम विजिबल आइटम्स की बातें कर रहे हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट विच इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। import and export of services, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में हमने अभी अभी देखा विजिबल आइटम्स आ जाता है, इसके अंदर इनविजिबल आइटम्स भी आते हैं, और जहाँ पे हम इनविजिबल आइटम्स की बात कर रहे हैं मतलब हम बात कर रहे हैं सर्विसेज की, ठीक है। गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है कंट्री के अंदर, जिसमें हर तरह के सर्विसेज आ जाते हैं, लाइक बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस। सो इस तरह के तमाम जितने भी सर्विसेज हैं, इनका जो पेमेंट है, इनके पेमेंट का जो रिकॉर्ड है, पेमेंट का भी और रिसीट का भी जो रिकॉर्ड है, वो आपके करंट अकाउंट के अंदर ही मेंटेन किया जाता है। सो इट इंक्लूड्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में लार्ज वैरायटी ऑफ फैक्टर सर्विसेज जो हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज जो हैं, वो इंक्लूड किए जाते हैं, जो कि खरीदे और बेचे जा रहे हैं बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री टू एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लाइक आपके देश से इंपोर्ट भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है सर्विसेज का, मतलब आप सेवा दे भी रहे हैं और आप ले भी रहे हैं, विच इज कॉल्ड सोल्ड एंड परचेज। तो जब आप ये दोनों ही प्रोसेस फॉलो करते हैं तो इस दौरान आपको पेमेंट करना भी पड़ेगा वेन एवर यू गेट द सर्विसेज, लाइक अगर मैं कंट्री के सेंस में बताऊं तो, और जब भी आप सर्विसेज दोगे तो उसके बदले में आपको पेमेंट रिसीट मिलेगा, पैसा आप रिसीव करोगे, विच इज़ कॉल्ड रिसीट। सो पेमेंट जो होता है वो या तो रिसीव होता है या फिर
मेड ऑफ अदर कंट्रीज फॉर द यूज ऑफ दीज सर्विसेज। लाइक जो पेमेंट्स होते हैं ना इन सर्विसेज के, वो या तो रिसीव किए जाते हैं या तो उस सर्विसेज को हम अदर कंट्रीज में ही एज ए सर्विस वापस कर देते हैं। मतलब हमने आपसे सेवा ली और उसके बदले में हमने भी आपको सेवा दे दी। एक तो ये तरीका हुआ। एक तरीका हुआ कि हमने आपसे सेवा ली, उसके बदले में हमने आपको पेमेंट कर दिया। तो ये दोनों ही तरह की बातें जो हैं वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर शामिल की जाती हैं। सर्विसेज जो होते हैं वो जनरली 3 तरह के हैं जो अभी हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया भी था। इसमें मेन में आ जाता है आपका शिपिंग, दूसरा आ जाता है बैंकिंग और तीसरा आ जाता है इंश्योरेंस। ओके, 3 तरह के सर्विसेज मेन हैं, बैंकिंग, शिपिंग एंड इंश्योरेंस। ये तीनों तरह के सर्विसेज आपके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में इंक्लूड होते हैं, जिसको हम यहाँ पे इनविजिबल ट्रेड के नाम से जानेंगे। अगेन अगर बात कर रहे हैं तो इसके भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड 2 साइड, चूंकि होल बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही जो अकाउंट है वो 2 साइड रखता है, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट दोनों की बातें करते हैं। सो वेन एवर वी टेक सर्विसेज तो उसके बदले में वी हैव टू पे। तो जो भी हमने पेमेंट किया वो डेबिट साइड में जाएगा, और जो भी हमने सर्विसेज दी है उसके बदले में जो पैसा हमने रिसीव किया है वो जो पैसा है वो क्रेडिट साइड में इंक्लूड होता है। सो पेमेंट ऑफ दीज सर्विसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव साइड एंड रिसीट ऑन द पॉजिटिव साइड, एंड सच kind of things are included under the as component of current account. So करंट अकाउंट के 2 कंपोनेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए हैं। एक तो था एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बुलाते हैं, और अगला हमने देखा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसको हम इनविजिबल ट्रेड के नाम से जानते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट। आपको ये सारी बातें याद रखनी है। करेंट अकाउंट का अगला कंपोनेंट है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम द अब्रॉड। ठीक है, सो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम द अब्रॉड का मतलब क्या हो गया? तो हर तरह के ट्रांजैक्शंस जो वन साइड ट्रांजैक्शंस होते हैं, लाइक गिफ्ट्स, डोनेशन, पर्सनल रेमिटेंसेस एंड अदर वन वे ट्रांजैक्शंस, और भी कई तरह के वन वे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं एक देश के द्वारा दूसरे देश में या दूसरे देश के द्वारा पहले देश में, तो ये ट्रांसफर्स जो हैं इसको हम लोग यूनिलेटरल ट्रांसफर्स बुलाते हैं। दीज रेफर्स टू दोज रिसीट्स एंड पेमेंट। इसके अंदर हम वो पेमेंट और रिसीट इंक्लूड करते हैं जो बिना किसी सर्विस इन रिटर्न के बदले में किया जाता है। लाइक अगर आपने यूनिलेटरल ट्रांसफ़र किया है, आपने किसी को गिफ्ट के तौर पर पैसा पे किया, तो उसके बदले में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको इसके बदले में कोई सेवा मिलेगी, कोई सुविधा मिल जाएगी, सर्विस मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस तरह के यूनिलेटरल का मतलब ही है वन वे। तो वन वे मतलब बस एक तरफ से हो गया, आपने या तो इधर से गिफ्ट भेज दिया, पर्सनली रेमिटेंस दे दिया, या फिर दूसरे साइड से आपको मिल गए, गिफ्ट्स आ गए, डोनेशंस आ गए, तो उसके बदले में आप कुछ डायरेक्टली रिटर्न में नहीं मांग सकते, इनडायरेक्टली भी नहीं मांग सकते, बट येस आप इसके बदले में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको इसके बदले में कोई सर्विस मिल जाएगी। तो इस तरह का जो रिसीट होता है, देखो अब अगेन मैं बात करूं तो 2 साइड रहेंगे अकाउंट के, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। तो जो भी रिसीट के तौर पर पैसा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के तौर पर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो आता है, उसको हम कहाँ रखेंगे? उसको हम क्रेडिट साइड पर रखेंगे, क्रेडिट साइड पॉजिटिव साइड पर रखेंगे। एंड जितना भी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के तौर पर पेमेंट हम करते हैं टू दी अदर कंट्री, टू दी
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन तमाम पेमेंट्स को हम कहाँ रखेंगे, नेगेटिव साइड पर, विच इज़ कॉल्ड डेबिट साइड। और इस तरह से यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के अंदर भी पेमेंट और रिसीट होंगे और उसको हम दोनों साइड पर इंक्लूड करेंगे। यूनिलेटरल मतलब वन वे ट्रांसफर्स, याद रखने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर गिफ्ट्स, डोनेशंस, ग्रांट्स, aid, personal remittances and other one-way transfers. Okay, दो साइड में डेबिट साइड which is called negative side and credit side which is called positive side. तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है इसमें क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव साइड में जितने भी पेमेंट्स हैं रिलेटेड टू यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, लाइक हम जो भी पैसा पे कर रहे हैं, जो भी हम दे रहे हैं, वो डेबिट साइड में आ जाएगा। और जितने भी पेमेंट के तौर पर, जितने भी पैसे आप रिसीव कर रहे हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के तौर पर, वो हमारे क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। इस तरह से यूनिलेटरल ट्रांसफर्स रिलेटेड all the transactions are a very important component of current account, और current account जो कि balance of payment के components में से एक important component है। Now move on to the next, and the next is income, receipt and payment to and from rest of the world। एक और component है हमारा, and there is one more component जो कि है income, receipt and payment to and from rest of the world। ओके, तो व्हाट इज दिस, तो करेंट अकाउंट में हर तरह के ट्रांजैक्शंस तो आते ही आते हैं, और होता क्या है कि जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम होता है जनरली इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, ये सब जो हुआ ये आपका एक तरह का इनकम रिसीट हुआ, इनकम हुआ। तो जो भी इस तरह के ट्रांजैक्शंस है ना, लाइक इनकम रिसीट और इनकम पेमेंट में आ क्या क्या जाएगा, तो वो आप देख लें। तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो इनका जो भी पेमेंट है दैट इज रेंट। रेंट इज द इनकम ऑफ लैंड, है ना, तो रेंट हो गया। लेबर को जाएगा वेजेस विच इज कॉल्ड इनकम ऑफ लेबर, तो आप इसको दूसरे शब्दों में इनकम भी बुला सकते हैं। तो इनकम ऑफ लेबर हो गया, रेंट ऑफ लैंड हो गया। देन आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसको जाता है भाई, तो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस तरह के जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, व्हेन दे कंट्रीब्यूटेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोसीड इन द अनदर कंट्री, समझो मेरी बात, किसी दूसरे देश में उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है, वहाँ पर हमारे कंट्री से अगर फैक्टर सर्विसेज गए तो उसके बदले में वो वहाँ से पेमेंट लेकर पहुँचेंगे, वो पेमेंट लाएंगे। पेमेंट क्या हो जाएगा, तो लैंड को रेंट मिल जाएगा, लेबर को इनकम मिल जाएगा, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो जब ये पैसे वो रिसीव करेंगे तो इन पैसों को हम कहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में। और ये कैसे इंक्लूड हो जाएगा, तो जो पेमेंट के तौर पर पैसे आ रहे हैं तो उसको हम कहेंगे रिसीट, इनकम रिसीट। किसका इनकम, तो फैक्टर सर्विसेज का इनकम। तो वो जो इनकम रिसीट है वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंक्लूड हो जाएगा, पॉजिटिव साइड पे इंक्लूड हो जाएगा। और दूसरे देशों से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फैक्टर सर्विसेज हमारे कंट्री में भी आए हैं, बिकॉज हर एक कंट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो जब वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के फैक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं तो इसके बदले में वो यहाँ से पैसे लेके जाएंगे, विच इज़ कॉल्ड, हमने उनको पैसे दिए, मतलब हमारा पेमेंट हुआ किस तौर पर, इनकम के तौर पर। तो इनकम पेमेंट
जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कर रहे हैं वो हमारे डेबिट साइड में जाएगा, विच इज़ द नेगेटिव साइड ऑफ करेंट अकाउंट, एंड जो हमने पैसा रिसीव किया इनकम के तौर पर वो हमारे बीओपी के करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। और इस तरह से करेंट अकाउंट के कंपोनेंट्स की बात हम कर रहे थे और वो कंपोनेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे 4 पॉइंट्स में डिस्कस कर लिए हैं। और इसके साथ ना ये कंपोनेंट्स ऑफ करेंट अकाउंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। सो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, बीओपी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट किसे कहते हैं, उसमें हम किस तरह के ट्रांजैक्शंस को शामिल करते हैं और करेंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इस टॉपिक के साथ हम हमारे आज की क्लास को फिनिश कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो फर्दर टॉपिक्स लेफ्ट रह गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।